ओके दोस्तों, आज की वीडियो सेशन में हम 2 पॉइंट की स्टडी करेंगे। एक तो वायरिंग अरेंजमेंट और दूसरा स्टेप्स फॉर वायरिंग। वायरिंग करने के लिए क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करना चाहिए, उस स्टेप की स्टडी करेंगे और वायरिंग अरेंजमेंट को देखेंगे। वायरिंग अरेंजमेंट में हम आपको रेटिंग्स भी बताएंगे, जो भी वायरिंग के लिए यूज होते हैं मटेरियल्स, उसकी रेटिंग जानना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम लिस्ट बनाएंगे तो उसमें रेटिंग ज़रूर डालते हैं। ठीक है, तो इसमें हम रेटिंग भी बताएंगे आपको। इसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा हमने पहले कर दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ देखिए, आपको वायरिंग अरेंजमेंट कहीं कहीं ज़रूरत पड़ सकती है, करना पड़ सकता है। ठीक है, होता क्या है, सबसे पहले होता है आपका एनर्जी मीटर, जो आपको एनर्जी मेजर करता है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि ये विभाग प्रोवाइड कराता है व्यक्ति को, इसीलिए कहीं लिस्टेड नहीं होता, कहीं लिस्ट में इसको नहीं लिखा जाता है। ठीक है, इसके बाद होता है मेन स्विच। आपका ये जो मेन स्विच दिख रहा है, इसमें एक फेज एक न्यूट्रल होता है, जो एनर्जी मीटर से ही जाता है। ठीक है, मेन स्विच के बाद होता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जिसमें मल्टीपल आपके सर्किट्स निकाले जा सकते हैं। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है, ये कॉपर का एल्युमिनियम का बना होता है, इसको बस बार बोलते हैं, घर में होगा बस बार है ये। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ कनेक्शन दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देखें कि जो डीबी है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, हम क्यों फेज न्यूट्रल यहीं से हमारा काम चल सकता है, तो हम क्यों उसको लगाएं हैं, उसका रीज़न क्या है, उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। उसका रीज़न देखिए क्या है। ये इलेक्ट्रिसिटी रूल कहती है, इलेक्ट्रिसिटी रूल का PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इलेक्ट्रिकल ग्रुप के नाम से है। अगर नहीं आपको हो पा रहा है, पुराना वीडियो देखिए EDD का, उसमें नीचे लिंक ज़रूर दिए हैं। ठीक है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये आपका मेन स्विच है, जिसमें एनर्जी मीटर से आपका फेज जा रहा है, ये फेज है, और ये आपका क्या है, न्यूट्रल है। फेज में फ्यूज लगा है, न्यूट्रल में न्यूट्रल लिंक लगा है। दिस इज़ न्यूट्रल लिंक, दिस इज़ फ्यूज। ठीक है, ये फ्यूज आपका जा रहा है फेज वाले प्लेट पर, बस बार पे, और न्यूट्रल जा रहा है न्यूट्रल वाले बस बार पे। ठीक है, तो ये पूरा आपका प्लेट न्यूट्रल हो गया, ये पूरा प्लेट आपका क्या हो गया, फेज हो गया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से फेज से एक लाइन और न्यूट्रल से एक लाइन, एक सर्किट बन गई। फिर फेज से एक लाइन, न्यूट्रल से एक लाइन, 2 सर्किट बन गई। फिर फेज से एक लाइन, न्यूट्रल से एक लाइन, 3 सर्किट बन गई। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी रूल में कहता है कि एक सर्किट में, लाइट फैन वाली एक सर्किट में मैक्सिमम आपके 10 पॉइंट या 800 वाट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर दोनों में कोई भी एक्सेस हो रहा है, भले ही एक कम हो दूसरा एक्सेस हो, तो 2 सर्किट ज़रूर बनेगी। जैसे मान लीजिए ये आपका 700 वाट है, ये पॉइंट आपकी 11 पर पहुँच गई, सब गिन रहे हैं तो। ठीक है, तो 11 पर पहुँच गई तो 2 सर्किट आप बनाएंगे। अगर मान लीजिए ये 900 वाट है और ये 707 पॉइंट हुआ, तब भी 2 सर्किट बनाएंगे। दोनों में कोई भी क्राइटेरिया पूरा हुआ तो आप बनाएंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, कह देता है कि एक घर में आपका एक बल्ब, एक फैन, एक सॉकेट लगना है। ठीक है, उसकी वायरिंग करना है। एक घर में कमरे की बात कर रहा है, तो एक बल्ब, एक फैन, एक सॉकेट, 3 पॉइंट हुआ ना, और तीनों का वाट डोलिए तो बल्ब का 60 वाट मैक्सिमम, फैन का 60 वाट और 5 एम्पीयर सॉकेट का 100 वाट ही होता है। तो कितना हुआ, 220 वाट। 800 से कम हुआ तो 1 सर्किट बनेगी। जहाँ ये ज़्यादा होता 2 सर्किट बनती। तो 2 सर्किट कहाँ से निकालते हैं, DB से निकालते हैं हमेशा। ठीक है, 1 सर्किट होगा तो डायरेक्ट मेन स्विच से सप्लाई देंगे, 2 सर्किट होगा तो ज़रूर DB लगाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए क्या है, ये मेन स्विच की रेटिंग क्या है। मेन स्विच की रेटिंग क्या क्या होती है, DPIC होती है। इसको लिखते हैं डबल पोल आयरन क्लेड स्विच, ट्रिपल पोल आयरन क्लेड स्विच, TPIN स्विच। इनका यूज कहाँ होता है मैं सब बताता हूँ। DPIC का यूज लाइट फैन, घरेलू सर्किट में हम मेन स्विच DPIC यूज करते हैं। मेन स्विच के टाइप से समझ लीजिए वो। ठीक है, रेटिंग उनको ज़रूर लिखना है। तो ये हो डबल पोल आयरन क्लेड, लोहे का बक्सा होता है, उसी में किटकैट यूज किया जाता है। तो फेज न्यूट्रल 2 पोल होते हैं, इसलिए डबल पोल आयरन क्लेड, आयरन का कवर, क्लेड का मतलब कवर, यूज किया जाता है मेन स्विच के लिए। ठीक है, या अगर 3 फेज में है तो RYB 3 पोल हो जाएगा, ट्रिपल पोल आयरन क्लेड। अगर आपको मान लीजिए 3 पोल के साथ साथ एक न्यूट्रल भी ले जाना है तो TPIN हो जाएगा, ट्रिपल पोल विथ न्यूट्रल, यानी कि ट्रिपल पोल भी होगा उसके साथ न्यूट्रल भी होगा। तो TPIN, ये सब मेन स्विच के ही क्या हैं, रेटिंग्स हैं। तो इस मेन स्विच की जगह पे आजकल जो जगह ले लिया है वो ले लिया है MCB।
MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जिसको कहते हैं, ये इन तीनों का काम एक कर दिया है, अपने ले लिया है। ठीक है, तो ये MCB भी मार्केट में कई रेटिंग में आती है, SP में आती है, DP में आती है, SPN में आती है। SP मतलब सिंगल पोल, DP मतलब डबल पोल, SPN सिंगल पोल विथ न्यूट्रल घरों में जनरली MCB यूज की जाती है। अब मेन स्विच की जगह पे क्या आ जा रहा है, MCB आ जा रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। घरों में मेन स्विच की जगह पे क्या यूज़ कर रहा है, अब MCB यूज कर रहा है। ये आपका DB, ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, इसमें मार्गों की संख्या, करंट पर मार्ग, फिर वोल्टेज, ये सब हम दर्शाते हैं। कितने पोल का है घर में जो यूज़ हो रहा है, तो DB डबल पोल का होगा। अगर ट्रिपल पोल के यूज़ हो रहा है तो ट्रिपल पोल होगा। ट्रिपल पोल के साथ न्यूट्रल है तो लिखेंगे ट्रिपल पोल विथ न्यूट्रल। इस तरह से DB की रेटिंग लिखी जाती है। तो अब तक हमने बताया आपको क्या क्या बताया। एनर्जी मीटर विभागीय, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, सील होता है। ये मेन स्विच होता है। मेन स्विच में घरों में हम DPIC मेन स्विच यूज करते हैं, और इंडस्ट्री में पावर वायरिंग में जिसमें 15 एम्पियर का सॉकेट मोटर वगैरह लगता है, वहाँ DPIC यूज करते हैं। DB में आपका घरों में DB कौन सा यूज करते हैं, डबल पोल यूज करते हैं। ठीक है, DP यूज करते हैं, मार्गों की संख्या सर्किट के अकॉर्डिंग लिखते हैं और करंट भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये सब इसके रेटिंग हो गए और घरों में यूज करने की व्यवस्था हो गई। अब इसी में से हम फेज न्यूट्रल ले जाते हैं, तो चाहे जंक्शन बॉक्स चाहे लूपिन, दोनों में से कोई मेथड यूज करके हम क्या करते हैं, पूरे घर में वायरिंग करते हैं। तो वायरिंग के कुछ स्टेप्स हम आपको बता दे रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस स्टेप को फॉलो करेंगे, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्टेप्स ऑफ वायरिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। हाँ, तो दोस्तों अब देखिए आप, ये कुछ स्टेप्स हैं जो दिए गए हैं। स्टेप्स को फॉलो करके आप वायरिंग के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका दिया हुआ है राइट एजम्पशन, ध्यान दीजिएगा। इसको हिंदी में लिख लीजिए, पूर्वानुमान लिखना। ठीक है, हिंदी भाषा हिंदी में लिखते रहे, हम बोल दे देंगे। पहला स्टेप है पूर्वानुमान लिखना। पूर्वानुमान क्या होता है, पहले इसको समझते हैं थोड़े समय के लिए। पूर्वानुमान में जो बातें क्वेश्चन में नहीं दी गई हैं उनका खुद में एजम्पशन करना। जैसे कभी भी क्वेश्चन देता है तो मैक्सिमम करके छत की ऊंचाई नहीं देता है, नहीं देता है तो आपको मानना है छत की ऊंचाई कितना मानना है। आप लिख लीजिए पॉइंट को, छत की ऊंचाई आपको मानना होता है, कितना मानना होता है, 3 से 4 मीटर। आप 3 भी मान सकते हैं, 3.5 भी मान सकते हैं, 4 मीटर भी मान सकते हैं, इतना मान सकते हैं अगर नहीं दिया है तो। ठीक है, यही पूर्वानुमान में पहला पॉइंट हो जाएगा। इसके बाद आप मानेंगे क्या, जो आपका हॉरिजॉन्टल रन है जिसमें तार आप दौड़ा रहे हैं, दीवार पे जो तार दौड़ा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रन। वो छत से कितनी ऊंचाई पे होता है, जो हॉरिजॉन्टल रन होता है वो छत से, मान लीजिए जो छत है, छत से कितना होता है, 1 से 0.5 से 1 मीटर नीचे होता है। ध्यान दीजिएगा, ये कितना होता है, छत से कितना होता है, छत से 1 से 0.5 मीटर। मान लीजिए 3 मीटर का छत है तो 2.5 मीटर पे क्षैतिज वायरिंग होगी, या 4 मीटर का छत है तो 3.5 मीटर या 3 मीटर पे आपका क्षैतिज वायरिंग होगा। ध्यान दीजिएगा इस बात का। क्षैतिज रन छत के ऊंचाई से 1 या 1.5 मीटर 0.5 मीटर नीचे होता है। एजम्पशन में यही सारी चीज़ें माननी होती हैं। मेन स्विच है आपका, DB है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है या स्विच बोर्ड है, आखिर छत ज़मीन से कितनी ऊंचाई पे लगेंगी, कुछ नहीं दिया होता, आपको मानना है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिसिटी रूल। मैं आपको भेज दूंगा PDF टेलीग्राम चैनल पे, देख लीजिएगा। इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार आपको मानना होता है कि जो स्विच बोर्ड है वो ज़मीन से 1.5 मीटर ऊंचाई पे लगना है। जो आपका लाइट पॉइंट है वो हॉरिजॉन्टल रन पे ही लगाइएगा हमेशा। किताबों में ऊपर नीचे भी लगा दिया, लेकिन आप हॉरिजॉन्टल रन पे लगाइएगा। हॉरिजॉन्टल रन पे लगा देंगे तो उसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रन निकालने की ज़रूरत, वर्टिकल रन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बस इतना जब फैन तो आपको सीलिंग पे ही लगना है, वो तो आप नहीं मान सकते हैं, वो तो अंडरस्टूड है कि वो सीलिंग पे ही, छत पे ही आपका फ़ैन लगना है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप एनर्जी मीटर के बारे में कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये विभाग देता है। ठीक है, आप वायरिंग कौन सी पद्धति में कर रहे हैं, लूपिन में कर रहे हैं, जंक्शन में कर रहे हैं, जनरली लूपिन में होता है तो वायरिंग की पद्धति लिख देंगे। कौन सा तार यूज कर रहे हैं, कॉपर एल्यूमिनियम, आप खुद लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में दिया है तो द बेस्ट है। अगर इसमें वायरिंग
कि विधि कंड्यूट है करना है, बैटन करना है, क्वेश्चन में दिया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं दिया है तो आप खुद मान लेंगे। तो जो मानेंगे वही एजम्पशन में लिखते जाएंगे, ठीक है। फिर जो लाइट फैन पॉइंट दिया गया उसका 60 वाट आप मान लेंगे। 5 एम्पियर की सॉकेट जो होगी 100 वाट हमेशा मानेंगे, ठीक है। ये चीज़ें मानेंगे, इसको लिखेंगे पूर्वानुमान के अंतर्गत। जो चीज़ें नहीं दी जाती हैं क्वेश्चन में उसी को पूर्वानुमान में माना जाता है। इतना कर लिए। उसके बाद कैलकुलेट लोड एंड डिटरमाइन द नंबर ऑफ सर्किट। लोड के अनुसार ही सर्किट डिटरमाइन होती है, कितनी ले जानी है परिपथ, ये तो लोड के अनुसार ही होती है। 800 ज़्यादा हुई तो 2 सर्किट, पॉइंट भी अगर 10 से ज़्यादा हुआ तो 2 सर्किट, ठीक है। तो कैसे जानेंगे, जो भी क्वेश्चन में लोड दिया रहेगा सबको कैलकुलेट करेंगे, उसके अनुसार सर्किट डिटरमाइन करेंगे। 2 से अधिक सर्किट होगा तभी मेन स्विच के बाद डीबी लगाएंगे, अदरवाइज केवल मेन स्विच से ही फिर न्यूटन निकाल लेंगे, ठीक है। अब फिर क्या, फाइंड फ्लोइंग करंट इन सर्किट एंड टेक प्रॉपर साइज ऑफ वायर। तो अब देखिए I बराबर क्या होता है, P/V। तो जितना पावर आपने कैलकुलेट किया है वो रख देंगे। अब वोल्टेज घर में 230 से 220 230 यही आता है, उसका भाग देंगे, करंट निकल जाएगा। करंट निकल जाएगा तो लाइट फैन सर्किट है, कहीं कोई टेबल नहीं देखना है, सीधे 1.5 mm² एल्यूमिनियम ले लेंगे। कापर आप 0.93 mm² जनरली यूज किया जाता है, ठीक है। कापर का अगर ले रहे हैं तो ये साइज लेंगे, लाइट फैन का ले रहे हैं तो ये साइज लेंगे, ठीक है। फिर क्या है, मेक ए वायरिंग डायग्राम ऑन प्लान। जो क्वेश्चन प्लान दिया गया है उस पर आप वायरिंग कर डालेंगे ज़रूर, ठीक है, ड्राइंग शीट पे ही होनी है। मेक ए मल्टी लाइन डायग्राम। उसके बाद क्वेश्चन में अगर मल्टी लाइन का रहा है तो उसके नीचे मल्टी लाइन डायग्राम बना लेंगे। कैसे बनाएंगे सब हम बताएंगे, बहुत आसान हो जाएगा। कैलकुलेट लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रन ऑफ मीडियम ऑफ वायर। तो जो भी वायरिंग आप कर रहे हैं, मान लीजिए आप कापर का बैटन कर रहे हैं, कंड्यूट कर रहे हैं, कंड्यूट में तार जाएगा, बैटन के ऊपर तार जाएगा, तो कंड्यूट या बैटन की आप लंबाई निकालेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब दीवार पे ऐसे जो लगा हुआ है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल मतलब जो कंड्यूट या बैटन नीचे आ रहा है स्विच बोर्ड को सप्लाई देने के लिए, उसकी लंबाई, दोनों की लंबाई निकालेंगे, ठीक है। दोनों की लंबाई निकालने के बाद अप्रॉक्सीमेटली जब उसमें 3 का हम गुणा करते हैं बेटा तो तार की लंबाई निकल जाती है, ठीक है। तार की लंबाई निकाल लेंगे। उसके बाद मेक ए टेबल एंड कास्टिंग इट। तो जब टेबल आप बनाएंगे तो उसमें पहले एस्टिमेट करेंगे, जितना सामान क्या क्या लगा है उसको एक जगह पे लिखेंगे, इसको एस्टिमेटिंग बोलते हैं। फिर उनका कास्ट कितना आया उसको जोड़ के लिखेंगे, उसको कास्टिंग बोलते हैं। एक बात और बताते हैं, आप एग्जाम में कैसियो का 82 ms 82 ms कैलकुलेटर लेके जाएंगे, क्योंकि कैलकुलेट करने में बहुत समय लगता है। कैलकुलेटर अलाउ होता है, मैथमेटिक्स को छोड़ के सारे विषय में आप ले जा सकते हैं। तो कैलकुलेटर से ही आप कास्टिंग करेंगे तभी समय कम लगेगा, ना तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सारी लिखने वाले टर्म हैं, सब कॉपी में लिखेंगे। एग्जाम में आपको 2 चीज़ मिलेगा, ड्राइंग शीट भी मिलेगी, कॉपी भी मिलेगी। तो कॉपी में आप सारी चीज़ें लिखने वाला काम करेंगे, सीट पे सब बनाने वाला काम करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो ये आपके स्टेप्स हैं, आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, जैसा आपको समझ में आए आप लिख सकते हैं। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम आई हो इस वीडियो सेशन में, कोई दिक्कत आई हो तो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइएगा। अगले वीडियो में उसको दूर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करवाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेप्स यू कैन सॉल्व ऑल क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू एस्टिमेटिंग एंड कास्टिंग, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसको शेयर करिए, आगे दोस्तों के बीच भेजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल पे प्लेटफॉर्म पे आवें, हमारे चैनल के सब्सक्राइबर को बढ़ावें, लाइक्स को बढ़ाएं, तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम आपको और अच्छे से अच्छा वीडियो अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। स्वास्थ्य खराब होने की वजह से थोड़ा वीडियो में डिले हो सकता है, लेकिन प्रयास करेंगे कंटिन्यू आपको वीडियो प्रोवाइड करें, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस नाइट।